नमस्कार दर्शकों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग विषयों की जानकारी देते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको झाड़ू के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। झाड़ू लाने से लेकर उसे बाहर निकालने तक के कुछ नियम होते हैं। झाड़ू और मॉप का एक ही कार्य होता है, घर में साफ सफाई करना। तो जो नियम झाड़ू को लागू होते हैं वही नियम मॉप को भी लागू होते हैं। उन नियमों का पालन करना या ना करना आपकी मर्जी है। विस्तृत जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। मान्यता है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। रोगों को हरने वाली माता शीतला देवी के हाथ में अस्त्र रूप में झाड़ू ही है। झाड़ू कब लानी चाहिए, खरीदनी चाहिए? झाड़ू को सदैव कृष्ण पक्ष में खरीदना उचित रहता है। शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू दुर्भाग्य की सूचक होती है। धनतेरस या लक्ष्मी पूजन के दिन झाड़ू खरीदी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस या लक्ष्मी पूजन के दिन झाड़ू खरीदी की जाए तो घर में सुख शांति आकर संपत्ति बढ़ जाती है, घर की गरीबी दूर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तथा लक्ष्मी पूजन के दिन झाड़ू खरीदी की जाए तो माता लक्ष्मी घर के बाहर नहीं जाती, पुराने कर्जे दूर होकर घर में सकारात्मकता आती है, ऐसा भी माना जाता है। अगर आप अपनी पुरानी झाड़ू को निकालकर नई झाड़ू लाना चाहते हैं तो मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन नई झाड़ू ला सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये 3 ही बार क्यों? तो आइए जानते हैं। माता लक्ष्मी के पूजन में गणेश जी का होना आवश्यक माना जाता है। माता लक्ष्मी जी का फोटो या मूर्ति जहाँ होती है वहाँ गणेश जी की मूर्ति या फोटो को रखा जाता है। जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। मंगलवार गणेश जी का वार होने के कारण ही झाड़ू को मंगलवार के दिन लाया जा सकता है। माता लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है और शनि महाराज जाते हुए, इसलिए शनिवार के दिन झाड़ू को लाना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजन अमावस्या के दिन होता है, इसलिए अमावस्या के दिन झाड़ू लाना शुभ माना जाता है। झाड़ू घर में लाने के बाद उसको हल्दी, कुमकुम और अक्षत लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए विनती करनी चाहिए कि हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा हम पर बरसती रहे। हमारे घर में जो कोई भी बुराई है वो झाड़ू के माध्यम से घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। प्रार्थना के बाद झाड़ू को 2-3 घंटे वैसे ही रखकर उसके बाद उसका उपयोग करना चाहिए या फिर दूसरे दिन उसको उपयोग में लाना चाहिए। झाड़ू कहाँ रखनी चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको झाड़ू रखना संभव ना हो तो ऐसे में झाड़ू आप दरवाजे के पीछे रख सकते हैं। जिस तरह हम धन को दूसरों के नज़रों से छुपा कर रखते हैं वैसे ही झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। घर पर आने वाले बाहरी व्यक्ति की सीधी नज़र झाड़ू पर ना पड़ पाए। झाड़ू को हमेशा ज़मीन पर लिटा कर रखना चाहिए। झाड़ू खड़ी करने से वो जल्दी खराब हो सकती है। दूसरा कारण, माता लक्ष्मी चंचल मानी जाती है। लेन देन का व्यापार जहाँ होता है, खासकर व्यापारी वर्ग में कमल पुष्प पर खड़ी हुई माता लक्ष्मी का पूजन करने का रिवाज है ताकि लेन देन चलता रहे। घर पर कमल पुष्प पर विराजमान लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। झाड़ू साफ सफाई के काम में लाया जाता है, उस पर कीटाणु हो सकते हैं, इसलिए रसोई घर में झाड़ू रखना उचित नहीं है। बेडरूम में बेड के नीचे झाड़ू रखने से रिश्तों में कड़वाहट आने की संभावना होती है तथा आपसी मतभेद होने की भी संभावना होती है, इसलिए बेडरूम में बेड के नीचे झाड़ू कभी भी रखना नहीं चाहिए। अब जानते हैं कि पुराना झाड़ू घर से बाहर कब निकालें। अगर आपका झाड़ू पुराना हो गया हो या टूट गया हो तो ऐसा झाड़ू घर पर रखना नहीं चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में रहने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। पुराना झाड़ू आप शनिवार या अमावस्या के दिन बाहर निकाल सकते हैं। कई लोग होलिका दहन के बाद पुराना झाड़ू बाहर निकालने का रिवाज करते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा झाड़ू के साथ बाहर जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा माना जाता है। गुरुवार, शुक्रवार और एकादशी के दिन घर के बाहर पुराना झाड़ू निकालने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। उससे घर में आर्थिक संकट शुरू हो सकते हैं। हम पैसे को नहीं लांघते हैं,
ठीक वैसे ही झाड़ू को लांग कर जाना नहीं चाहिए। झाड़ू लांघने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। गलती से भी झाड़ू को अपना पैर लग जाए तो झुककर झाड़ू को प्रणाम कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। घर की कोई भी व्यक्ति घर के बाहर जाने के बाद तुरंत ही झाड़ू लगाना नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से उस व्यक्ति को काम में असफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति यात्रा करने हेतु बाहर जा रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की यात्रा कष्टदायी हो सकती है। व्यक्ति बाहर जाने के बाद 1 या 2 घंटे बाद ही झाड़ू या पोछा करना चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं कि झाड़ू से बच्ची को पीटा जाए तो बच्चे के स्वास्थ्य पे हानि हो सकती है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दर्शकों, ये थी झाड़ू के बारे में जानकारी। एक नई जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।